स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा आईसीटी सूचना और संप्रेषण, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमने अधिकांश देखा है कि कक्षा के अंतर्गत जो बालक होते हैं वे पढ़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब एक अध्यापक द्वारा शाम पढ़कर कुछ लिखा जाता है तो अध्यापक की पीठ छात्रों के सामने होती है, जिससे जो छात्र होते हैं उनकी अध्यापन कार्य में बहुत ही कठिनाइयां बाधा उत्पन्न होने लग जाती है और जो बालक होते हैं वे अनुशासनहीनता फैलाने लग जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि एक शिक्षक का पूरा ध्यान छात्रों पर नहीं जा सकता। अगर एक शिक्षक द्वारा शाम पर कुछ लिखाया जा रहा है या कुछ लिख रहा है तो क्या होता है कि जब शिक्षक का ध्यान पूरा शाम पे होता है तो बच्चे आपस में मस्ती करने लग जाते हैं, एक दूसरे को छेड़खानी करने लगते हैं, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होती है। तो वहां पर अगर हम देखें तो इस ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। जब इस ओवरहेड प्रोजेक्टर का एक अध्यापक उपयोग करता है तो क्या होता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वह प्रभावी बनती है और वह एक लेंस के माध्यम से किसी भी पर्दे या किसी भी दीवार पर कोई भी चित्र प्रदर्शित कर सकता है, चाहे वे मानचित्र पढ़ा सकता है, चाहे वह कोई भी जो आकृतियां हैं उसको दर्शा सकता है। तो जब ये ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वह बहुत ही प्रभावी लगता है और एक शिक्षक द्वारा उसकी व्याख्या भी अच्छे से कर सकता है, क्योंकि जब प्रोजेक्टर को एक पर्दे और दीवार पर जब के माध्यम से जब प्रदर्शित करके पढ़ाया जाता है, जो एक शिक्षक एक्सप्लेन करता है तो शिक्षक क्या करते हो तो शिक्षक छात्र क्या करते हैं उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक का ध्यान उस समय पूर्णतः छात्र पर रहता है और छात्र अच्छे से अधिगम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब विशेषता के अंतर्गत हम पहले देखते हैं अध्यापक जब इसका प्रयोग करता है जब उसे बैठकर अध्यापन कार्य करना। सबसे पहली विशेषता है इसकी कि एक अध्यापक द्वारा जब उसको यूज में लाया जाता है, जब एक अध्यापक को लगता है कि आज मुझे बैठकर अध्यापन कार्य करवाना है, तब एक शिक्षक द्वारा इस ओवरहेड प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक बोलता है केवल व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं तो इसकी विशेषता के अंतर्गत जो एक अध्यापक होता है वह क्या करता है, केवल प्रोजेक्टर के अंतर्गत जो भी आकृतियां जो भी डायग्राम चलते रहते हैं, जो भी चीज चलती है उसको देखकर केवल बोलता है, केवल व्याख्या करने का कार्य करता है, उसे
नहीं करना पड़ता। अब हम देखते हैं अध्यापक व छात्रों का आंखों से संपर्क बना रहता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि जब इस ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है तो एक अध्यापक, एक शिक्षक का आंखों से आइस कांटेक्ट होता रहता है, जिससे बालक किसी भी अनुशासनहीनता करने की कोशिश नहीं करते हैं और उनका पूरा ध्यान शिक्षण प्रक्रिया में लगा रहता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब इसके अंदर क्या जाता है, अब इसके अंदर आगे हम देखते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको यूज में लेते हैं। तो अगर हम देखें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वह कितनी इंच की होनी चाहिए, तो 5 या 7 या 10 इंच की आकृति की बनाई जा सकती है। क्योंकि हम इस ट्रांसपेरेंसी को यूज में लेते हैं जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, इसको हम रंग बिरंगी पेनों के माध्यम से भी लिखते हैं जो कि ज्यादा रुचिकर लगता है इस ट्रांसपेरेंसी को देखने में। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने योग्य इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखें तो शब्दों का आकार कितना होना चाहिए, कम से कम 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब हमें देखना है कि जब भी हम ट्रांसपेरेंसी पर लिख रहे हैं तो उनकी शब्दों का आकार कम से कम 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अंकित लाइनें मोटी होनी चाहिए। अब जब हम ट्रांसपेरेंसी पर लिखते हैं तो जो उसकी जो लाइनें होती हैं वे काफी मोटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कक्षा में जो पर्दा होता है 1 मीटर का होना चाहिए। अब जो हम कक्षा में जो पर्दा लगाते हैं वो कम से कम कितना होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए। और छात्रों से कितनी दूरी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी बच्चों को अच्छे से दिख सकता है और बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो इसका प्रयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए, पूर्वाभ्यास
अगर जब हम इसको यूज में ले रहे हैं तो उससे पहले हमें फिलोसफी कर लेनी चाहिए कि हमें किस अकॉर्डिंग किस प्रकार पढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप हमें किस ट्रांसपेरेंसी को लगाना है, उसके आधार पर पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हम देखते हैं तो हम इसको अधिक से अधिक जो भी छात्रों को अगर पढ़ाना होता है तो हम सेमिनार में जो भी वर्कशॉप होती है उसमें भी इसको अधिक सम्मेलनों में आदि में इसका यूज किया जाता है। तो ये थी ध्यान रखने योग्य बात। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, विशेषताएं तथा ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, इसकी विशेषता और ध्यान रखने योग्य बातों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोट में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।